नहीं बुलाया है इसलिए नहीं जाना चाहिए। और शिव जी कहने लगे, जो जाही बिना बुलाए, भल नहीं बात हमारी नाए। बोले जो बिना बुलाए जाते हैं, जो बिना बुलाए जाते हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। आप लोग भी आज सुन लो, अगर दुख हो तो बिना बुलाए चले जाना, और सुख हो तो बिना बुलाए मत जाना, क्योंकि सामने वाला पता नहीं क्या सोच रहा है, उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है। आप तो अपना मान के चले गए और उसने 4 आदमियों में आपकी बेइज्जती कर दी। शिव जी ने सती जी को बहुत रोका कि मत जाइए, लेकिन सती जी नहीं मानी, चली गई। जब जाने लगे, शंकर भगवान ने नंदी आदि गणों को भेजा कि इनके जरा साथ चले जाओ। सती जब वहां पर गई हैं तो सादर मिले भले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने गले से लगा लिया, आओ बेटी आओ। अरे तू कहाँ थी बेटी? गले से लगा लिया। बोले सारी तेरी बहनें आ गई थी, बस तू ही नहीं आई थी। और गले से जब लगा लिया है तो जो बहनें थी वो मुस्कुराई, हंसने लगी। देखो देखो भाई, वो लोग भी आए हैं जिन्हें पिताजी ने बुलाया भी नहीं है। हंसी करी, ठिठोली करी, कुछ नहीं बोली सती जी। बोली ये तो बहनें हैं, ये तो पहले भी परेशान करती थी, आज भी कर रही हैं, इनका तो काम ही है। लेकिन जब यज्ञ मंडप में गई हैं तो क्या देखती हैं कि वहां पर छोटे छोटे देवताओं का भाग है, परंतु शिव जी का कोई भाग नहीं है। जब शिव जी का कोई भाग नहीं था तो सती माँ को क्रोध आया और क्रोधित हुई और दक्ष को कहा, ऐ दक्ष मूर्ख, तो इतना अभिमानी हो गया, तूने देवों को, देव महादेव का अपमान कर दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी तो मेरा अपमान कर देना, सह लूंगी, परंतु मेरे पति, मेरे महादेव का अपमान मत करना। और उस बात तो सही है, वो स्त्री अपने पति को प्यारी तभी है अगर यदि उसके पति का कोई अपमान करता है तो उसे आगे खड़ी हो जाना चाहिए, उस दरवाजे पर कभी नहीं जाना चाहिए जिसने उसके पति का अपमान करा हो। और पति को भी खड़ा होना चाहिए यदि उसकी पत्नी का कोई अपमान करता है। सती जी ने कहा है, दक्ष, मेरा शरीर तेरे शुक्र से उत्पन्न हुआ है ना, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। क्यों? मैंने शिव जी से विदा बिना लिए मैं चली आई। मैंने सोचा कि तुम मेरे पिता हो, मैं तुम मान जाओगे तो मैं शिव जी को भी मना लूंगी, मेरे प्रभु को मना लूंगी, मेरे भोले को मैं क्या मुख दिखाऊंगी, क्या कहूंगी शिव जी से जाकर के। यही कि मेरे पिता ने छोटे छोटे देवी देवताओं का भाग निकाला, परंतु आपका कोई भाग नहीं लिया। सती माँ क्रुद्ध हुई और योगाग्नि प्रकट करी, वहीं पर अपने शरीर को ध्वस्त कर लिया। बोले सती महारानी की। चारों तरफ हाहाकार मच गया, नंदी आदिगण यज्ञ को ध्वंस करने लगे, भृगु जी यज्ञ की रक्षा करने लगे, नारद जी दौड़ कर गए और शिव जी से कहा, महादेव अनर्थ हो गया, भोलेनाथ अनर्थ हो गया। शिव जी ने कहा, क्या हुआ? बोले माता ने अपने शरीर को योगाग्नि में ध्वस्त कर लिया। महादेव को गुस्सा आया और तुरंत अपनी जटा पटकी, वो जटा से पुरुष प्रकट हुआ। शिव जी ने कहा, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो, जिनका नाम पड़ा वीरभद्र। बोलो वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र ने कहा, प्रभु क्या करूं? भोलेनाथ ने कहा, जाओ और दक्ष को दंडित करो। इधर वीरभद्र भूत प्रेतों को सेना लेके चल पड़े और यहाँ पर सारे हवन कर रहे थे। जब चारों तरफ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव निनाद हो रहा था, चारों तरफ हर हर महादेव। सब सोचने लगे, भैया इतनी आवाज कहाँ से आ रही? प्रलय तो आया नहीं, कोई आंधी तो आई नहीं, तूफान तो आई नहीं। सोच ही रहे थे, इतने में क्या हुआ, यज्ञ मंडप को घेर लिया और वीरभद्र ने कहा, सबको पकड़ो, बंदी बनाओ। और सबको पकड़ा है, बंदी बनाया है और सबको खड़े करके
वीरभद्र ने सबको दंडित किया। शंकर भगवान का जयकार लगा, बोलो शंकर भगवान की। सारे जितने देवी देवता सब बंदी बनाए गए, जितने पंडित थे सब खंडित कर दिए गए। नंदी जी कहा, वीरभद्र बताओ नंदी किसने कैसे करा? तो बोले महाराज जब हम मारे जा रहे थे तो भृगु जी दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे ऐसे ऐसे और हंस रहे थे। तुरंत उनकी दाढ़ी उखाड़ के हवन कुंड में ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोले महाराज जब हंस रहे थे ये मूसा देवता जो ही करके हंस रहे थे, तुरंत एक मुका मारा, सारी बत्ती सी खींच ली, हवन कुंड में ओम नमः शिवाय स्वाहा। और बोले महाराज जब हम मारे जा रहे थे तो जो भग देवता नैन मटका रहे थे, अच्छा तुरंत उनकी आंखें फोड़ दी। ऐसे करके सारे जो देवता थे सबको, जो पंडित थे सबको खंडित कर दिया। और इतने में दक्ष को पकड़ा और उसका सिर मरोड़ा और सिर तोड़ के हवन कुंड में ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोल शंकर भगवान की। अब तो भैया हाहाकार मच गई। ये लो अब सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मदेव गजब हो गया। ब्रह्मा बाबा बोले गए क्यों? बोले क्या बताएं महाराज। बोले जब हम नहीं गए थे तुम्हें जाने कोई जरूरत ही नहीं थी। हरिहर निंदा सुने जकाना, हो ही पाप को घात समाना। ध्यान रख लो, अगर कोई शंकर भगवान की बुराई करे, विष्णु जी की बुराई करे, तुम्हारे देवी देवताओं की बुराई करे, तो ध्यान रखना या तो उसे जवाब दो, नहीं वहां से उठ के चले जाओ। हम अपने भगवान की निंदा कैसे सुन सकते हैं? और देवताओं तुम कैसे हो कि जहां पर शिव नहीं गए तुम वहां चले गए? देवता बोले महाराज अब खाई तो खाई, आगे से राम दुहाई, अब नहीं जाने वाले। लेकिन महाराज हम सभी खंडित हो गए, कुछ तो कृपा करो। बोले एक काम करो, सभी शिव जी की शरण में चलो, वही कल्याण करेंगे। सारे देवता शिव की शरण में गए। शंकर भगवान आंख बंद करे प्रभु का ध्यान कर रहे थे। देवताओं ने जयकारा लगाया, बोलो बाबा विश्वनाथ की। शंकर भगवान ने नेत्र नहीं खोले तो देवता बहुत सुंदर गाने लगे। शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के कामनी उदारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। साले सेवा करेंगे शंकर भगवान की जय। आपका जो स्वरूप है बड़ा अद्भुत है। गल मुंड माल राजे, बाल में विराजे। गल मुंड माल राजे, बाल में विराजे। गाइए कौन कौन जिन्हें शिव जी से प्रेम है हाथ उठाओ सभी को ना, बताइए। गल मुंड माल राजे, भाल में विराजे। गल मुंड माल राजे, ससुराल में विराजे।
डमरू निनाद बाजे बाजे, डमरू निनाद बाजे बाजे, डमरू निनाद बाजे। घर में त्रिशूलधारी शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भूमि तेरी जटा से। गिरजा है संग दासी दासी, कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा से, हवा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, हवा तेरी जटा से। विष के आधारा शंकर जटा से बहती है गंगाधारा, भोले जटा से बहती है गंगाधारा, भोले जटा से बहती है गंगाधारा, भोले जटा से बहती है गंगाधारा, बोले शंकर भगवान की। सब देवताओं ने जब स्तुति करी, भगवान शिव प्रसन्न हुए। तो भगवान शिव ने कहा, कहो देवताओं कैसे आना हुआ। तो भृगु जी कुछ बात करने चले, जैसे दाढ़ी पे हाथ फिरे तो दाढ़ी नहीं। ब्रह्मा बोले महाराज ये सारे देवता खंडित हो गए, जरा इन्हें पंडित कर दो, इन्हें स्वस्थ कर दो। भगवान शिव ने सभी देवताओं को शुद्ध किया है।
बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज हे भोलेनाथ चलिए यज्ञ को पूर्ण कीजिए। शिव जी ने कहा वहां जाके करेंगे क्या? अरे भैया जब कुछ मिलना मिलाना नहीं तो क्या करेंगे? तो सभी देवताओं ने हाथ उठाया, बोले प्रभु हम सभी कहते हैं कि यज्ञ में जो शेष भाग बचेगा सब आपका है। शिव जी गए, बोले बुलाओ यजमान को और यज्ञ शुरू करवाओ। तो यजमान को लाए तो यजमान का शरीर तो है लेकिन गर्दन नहीं है। अब क्या किया जाए? तो दक्ष के बकरे का सिर लगाया गया। तो जो नंदी जी ने श्राप दिया था आज वह सार्थक हो गया। जब बकरे का सिर लगाया गया तो दक्ष ने भगवान शिव की बम बम करके स्तुति करी। आज देखो जितने भी शिव के भक्त हैं वो कहते हैं बम बम भोले। जब कोई बम बम करता है तो शिव जी को ससुर जी की याद आ जाती है और हंस पड़ते हैं। इसलिए शिव जी के मंदिर में जाए, अगर कोई बम बम भोले ना बोले तो भक्त कैसा? यज्ञ को सफल किया है और महादेव की लीला बड़ी अद्भुत है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। बोलो राधे राधे। मैत्रेय जी विदुर जी की कथा सुना रहे थे। विदुर जी ने कहा महाराज आपने इनकी बेटियों कथा सुनाई, जरा बेटे की कथा सुनाइए कि जो मनु महाराज है इनके बेटे, दो बेटे हैं, एक उत्तानपाद दूसरे प्रियव्रत है। तो उत्तानपाद महाराज का चरित्र सुना रहे हैं कि उत्तानपाद जो है उनकी दो पत्नी हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। दो पत्नियां हैं। महाराज की दोनों पत्नियों से एक एक बेटा हुआ है। जो सुनीति हैं उनसे तो उत्तम हुए हैं और जो सुरुचि हैं उनके ध्रुव हुए हैं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। देखो हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद कौन है? जिसके पैर उल्टे हों। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं सिर नीचे रहता है और पैर उल्टे होते हैं। और सबके दो पत्नियां हैं, एक है नीति एक है रुचि। देखो नीति कहती है, जो नीति कहती है हम वो नहीं मानते, बल्कि जो रुचि कहती है वो मानते हैं। तो जो महारानी सुनीति है, जो व्यक्ति नीति के अनुसार चलता है तो उसे ध्रुव जैसा फल मिलता है। जाए उत्तान पादस्य सुनुति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युनेतराय सुता ध्रुवः। जो सुरुचि है वो महाराज को बड़ी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि उन्होंने सुनीति का त्याग कर रखा है। ध्रुव जी अपनी माँ से रोज पूछते हैं कि माँ मेरे पिता कौन है? मैं खेलने जाता हूँ तो सबके बच्चे आते हैं और माँ उनके पिता भी आते हैं। और जब उनके पिता आते हैं तो सबके पिता गोद में लेते हैं, परंतु मेरे पिता नहीं आते। माँ पिता का सुख तो बड़ा अद्भुत होता है। तो सुनीति महारानी प्रसंग को बदल देती है और जब प्रसंग को बदल देती हैं तो आनाकानी कर देती हैं, बताती नहीं तेरा पिता कौन है। क्या बताएं? क्यों? क्योंकि बताने का कोई लाभ नहीं है। महाराज तो सुरुचि के बस में हो गए हैं, क्या करें? बोलो राधे राधे। एक दिन की बात है, ध्रुव जी खेल रहे थे तो उनके मित्रों ने, मित्र भी है और मित्रों के पिता है, तो मित्रों से ध्रुव जी ने कहा कि तुम सब बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे पिता हैं। मेरे पिता पता नहीं कौन है, मेरी माँ नहीं बताती है। तो मित्रों ने कहा अरे मित्र तुम साधारण पुत्र नहीं हो, अरे तुम तो महाराज उत्तानपाद के पुत्र हो। अच्छा मैं राजा का पुत्र? हाँ। तो मुझे मेरे पिता से मिलवाओ। तो मित्र लोग ले गए, राजा उत्तानपाद बैठे थे। ध्रुव जी ने दूर से दंडवत प्रणाम करा कि महारानी सुनीति का पुत्र यह ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पावन शरणों में प्रणाम करता है। पुत्र को देख करके पिता का स्नेह झलक पड़ा और दौड़ करके वात्सल्य से अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया। बगल में ही महारानी सुरुचि थी।
सुरुचि ने देखा, अरे आज महाराज ने इसे अपनी गोद में बैठा लिया, आज गोद में बैठ रहा है, कल को सिंहासन पर बैठेगा। ये हमारी सोच का लड़का है, कल कोई हमें अपना गुलाम बनाएगा। तुरंत ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और तुरंत नीचे उतार दिया। ऐ उतर, तू इस गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। इस गद्दी पर बैठने वाला तुमने कर्म नहीं कर रखा है, ना तेरी माँ ने ऐसा कर्म करा है। अरे तू अभागन का बेटा है। ध्रुव जी को ये सारी बातें कह रही थी कौन? सुरुचि महारानी। और महाराज उत्तान पाद इतने स्त्री के बस में हो गए थे, कुछ बोले ही नहीं। तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़ा, बोले माँ तो बताओ कि मैं कौन सा कर्म करूं जिसको करने से मुझे ये गद्दी मिल जाए। तो सुरुचि कहती, सुन, जा पहले कहीं वन में जा करके तपस्या करना, और जब तपस्या करना, जब भगवान प्रकटे तो उनसे वर मांगना कि भगवान अब मैं मरूं तो मेरा जब दोबारा जन्म हो तो माता सुरुचि के गर्भ से हो। जब तू वरदान पा जाएगा तो कहीं जाके मरना, और मरने के बाद मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब जाकर के इस गद्दी पर बैठना। आज सुरुचि भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर देती है। क्यों? अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। ध्रुव जी ऐसे तिरमिराए चले आए और रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास है। बोले माँ मुझे इस बात का दुख नहीं है कि माता सुरुचि ने मुझे गद्दे से उतार दिया, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि पिताजी कुछ नहीं बोले। माँ मुझे इस बात का दुख है कि माता सुरुचि ने आपको अभागन कहा है। माँ क्या मैं अभागन का बेटा हूँ? इतना सुन करके महारानी सुनीति समझ गई कि क्षत्रिय कुमार है। अगर आज मैंने इसके मन में विष घोल दिया तो जीवन भर ये दुश्मनी कर बैठेगा और सुनीति से घृणा कर लेगा, सुरुचि से घृणा कर लेगा, कि जीवन भर ऐसे ही पश्चाताप अग्नि में जलता रहेगा। बोलो राधे राधे। एक कहावत है, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों में हम जैसा संस्कार बचपन में डाल देते हैं तो पूरे जीवन काम आता है। इसलिए ध्यान रखना, बच्चों को ऐसा संस्कार दो कि जीवन पर्यंत आपको रोना ना पड़े। कई लोग होते हैं कि बचपन में बच्चों को हंसी ठिठोली में कुछ नहीं बोलते, नाना प्रकार की उल्टी सीधी बातें सिखा देते हैं, तो बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो खुद रोते घूमते हैं, महाराज मेरा लड़का बहुत बीमार हो गया, जरा इसकी, मेरा लड़का बड़ा नालायक हो गया, जरा इसकी जन्म पत्री देखो। अरे भैया अब हम क्या करें जब तुमने खुद ही गड़बड़ करी है। शुरू में यदि तुमने इसे रोका होता तो ऐसा काम ना करता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसने चोरी करी। जब चोरी करी, अपने घर में चोरी किया, तो उसकी माँ ने चोरी करने आया तो माँ ने कुछ नहीं बोला। एक दिन बहुत बड़ा चोर निकला हुआ। बोलो राधे राधे। बहुत बड़ा जब चोर निकला है तो धन लूट लूट कर लाता और घर में देता रहता। एक दिन उसने राजा के हाथ चोरी करी और पकड़ा गया। राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। जब फांसी की सजा सुनाई तो उससे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बोले हाँ, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। राजा ने कहा ठीक है। उसकी माँ को बुलाया और जब वह अपनी माँ से मिलने गया है तो दौड़ करके उसने अपनी माँ के कान काट लिए। लोगों ने कहा अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि राजन, अगर जब मैंने पहली बार चोरी करी थी मेरी माँ मुझे 2 थप्पड़ मार देती तो उसी दिन मैं सुधर जाता, आज मुझे फांसी ना होती। मेरी माँ ने उस समय मुझे बढ़ावा दिया, ऐसा बढ़ावा दिया कि आज मुझे फांसी पर लटकना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को लाड करो, बच्चों को लाड करो, उन्हें लायक बनाओ, लेकिन इतना भी लायक मत बना दो तुम्हें नालायक समझने लगे। बड़ी सावधानी पूर्वक संतान का पालन करना चाहिए।
महारानी सुनीति समझ गई कि अरे अगर आज मैंने इसके मन में विष घोल दिया तो बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा वो सच ही तो कह रही है कि मैं अभागन हूँ। बेटा मैं सच में अभागन हूँ। देख बेटा मैं तुझे तेरे पिता से नहीं मिलवा पाई, लेकिन तेरी माँ सुरुचि क्या कह रही है कि तू जा पहले भगवान से मिल। उसने तुझे तो परम पिता का रास्ता बता दिया। बेटा तो सही कह रही है, तुझे परम पिता की प्राप्ति करना चाहिए। बोले माँ ये भगवान परमात्मा मिलेगा कहाँ? बोले बेटा तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी समझ गए और तपस्या के लिए निकल पड़े। 5 वर्ष की अवस्था में छोटे से बालक तपस्या के लिए चले गए। नारद जी ने देखा करे अहो क्षत्रियाणाम तेजः, अहो तेजः क्षत्रियाणाम। अरे जरा देखो तो छोटा सा बालक नन्हा सा भगवान को पाने चला है। नारद जी आए और बोले बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। बोले बेटा अरे जाओ खेलो, बच्चों के साथ खेलो खाओ बेटा, पूजा तपस्या करने की उम्र नहीं है। और वन में कहाँ जा रहे हो? भालू शेर चीते सब काट खाएंगे। और बात रही गद्दी पे बैठने की, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद में बैठाता हूँ। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ा। बोले नहीं ऋषिवर, मुझे तो भगवान से ही मिलना है, उस प्रभु से ही मैं बात करूंगा। जब तक भगवान नहीं मिल जाता मैं घर जाने वाला नहीं हूं। जब ऐसा कहा है नारद जी समझ गए कि जो इसका प्रण है पक्का है। ऐसा नहीं है कि घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर। कई लोग होते ना जरा से झगड़ा हुई आज मैं चला जम्मा घर छोड़ दूंगा, और पहुंचे मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन में सोई पोते की याद आई और वापस आए गए। घर वालों ने कहा क्या हुआ? कहे नहीं। बोले चुप रहे, मेरे से बात न कर, ये तो मुझे बिट्टू की याद आई इसलिए मैं वापस आ गया, और नहीं मैं तो चला ही जाता आज। बोलो राधे राधे। तो मरकट बैराग होता है, थोड़ी देर के लिए बैराग, उसके बाद फिर वहीं कहीं आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं यदि किसी को बैराग हो तो कैसा हो कि एक बार बैराग हो जाए तो दुनिया में लौट के ना आए, तब तक जब तक हरि का दर्शन न हो जाए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो राधे राधे। साउंड पीछे कम है, मैं पूरा बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकते। मैं अपनी तरफ से बोलूँ, ज्यादा तेज बोलूंगा तो मुझे 7 दिन 3 घंटे रोज बोलना है। गला बैठ जाएगा, अगले दिन आप कहोगे महाराज हमारा तो गला बैठ गया। इसे तो बढ़िया हमारी गाँव की गवाए भैंस चिल्ला में। बोलो राधे राधे। कल 2-4 साउंड और लगाओ। बोलो राधे राधे। तो महाराज ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, और जाप जब करने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने तपस्या आरंभ करी। पहले 3 दिन तक उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल पान करा। फिर उसके बाद उन्होंने 3 महीने के लिए जल भी त्याग दिया, जल पान करा। और फिर 3 महीने बाद उन्होंने हवा भी त्याग दी। एक दिन क्या हुआ, एक अंगूठे खड़े होकर के प्राणायाम खींचा, और जब प्राणायाम खींचा है पूरे ब्रह्मांड की वायु स्तब्ध हो गई। सारे देवता दौड़े, प्रभु क्या हुआ क्या हुआ? भगवान ने कहा ये कुछ नहीं, मेरे भक्त का प्रताप है। हर किसी को भगवान दर्शन देने आते हैं, लेकिन आज भगवान उस 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक का दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु दौड़े चले आ रहे हैं। और जब ध्रुव जी के सामने खड़े हुए बोले बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। भगवान समझ गए इनके अंदर जो मेरी छवि है
उसे खींच लेता हूँ। भगवान ने जो ध्रुव जी ने छवि अपने मन में बसा रखी थी उसको जैसे खींचा, तुरंत ध्रुव जी के नेत्र खुल गए और जैसे ही भगवान को देखा प्रसन्न हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने ध्रुव जी को गले से लगा लिया। अब ध्रुव जी स्तुति करना चाहे परंतु कुछ आते नहीं, वही का खा गा अंगा वही पढ़े छोटे से बालक, छोटा सा बालक क्या जाने संस्कृत पढ़ना। तो भगवान ने अपने संग को लिया और उनके गाल से छुआ दिया, कंठ से छुआ दिया। तुरंत ध्रुव जी को अद्भुत ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने ऐसी स्तुति करी कि बड़े बड़े देवता लज्जित हो गए। भगवान ने कहा हे पुत्र वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु जब आपके दर्शन होंगे तब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ, तुम सिंहासन के लिए तपस्या कर रहे थे इसलिए तुम्हें सिंहासन मिलेगा, और जब तुम्हारा राज पूर्ण होगा तो तुम मेरे परम धाम को आओगे और ध्रुव लोक में निवास करोगे। ध्रुव जी आए हैं, सबने उनका स्वागत किया है और ध्रुव जी राज करने लगे। अब ध्रुव के दो बेटा हुए, एक का उत्कल दूसरे का नाम वत्सर। जब समय पूरा हुआ ध्रुव जी चलने लगे, भगवान का विमान आया तो मृत्यु आई। बोली महाराज ऐसे नहीं, ये मृत्यु लोक है, यहाँ से कोई जाता है तो मुझसे पहले मिलता है। ध्रुव जी ने कहा अच्छा। मृत्यु को बुलाया, उसके सिर पर पैर रखा और पैर रखकर विमान में चढ़ गए और भगवान के धाम को चले गए। बोले भगवत और भगवान की। ध्रुव सगला नीचा पे हरि नाम, ध्रुव सगला नीचा अनुपम खाऊं, पायऊं अचल अनुपम खाऊं, ध्रुव सगला जपो हरि नाम, ध्रुव सगला जपो हरि नाम। बोले शंकर भगवान। इसलिए कहते हैं भगवान को बुलाना पड़ता है और जो भगवान को बुलाते हैं तो भगवान दौड़े चले जाते हैं। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु को बड़ा धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, बड़ा धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर। पाया केवट ने धो चरण धूल को, पाया केवट ने धो चरण धूल को, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो देखा तो क्या होगा। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रेम धाम
पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। नाम उनका तू दिल पे लिखा के तो दे। तो क्या होगा, प्रभु खिंचे हुए प्रभु बंधे हुए, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। भगवान क्या है, ओ है ठाकुर पुजारी तो बन के तो देख, ओ है ठाकुर पुजारी तो बन कर तो देख। यहाँ कौन कौन है जो भगवान के पुजारी बनना चाहते हैं? सभी। भगवान की पूजा का जो आनंद है वो कहीं नहीं है, इसलिए कहता हूँ ओ है ठाकुर पुजारी तो बन के तो देख, ओ है ठाकुर पुजारी तो बन कर तो देख। ओ है दाता भिखारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख। ओ है दाता भिखारी तू बन के तो देख। वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख। कहते हैं मांगो उसी से जो कहे ना किसी से। भगवान के यहाँ यदि मांगोगे प्यारे तो जगत में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके घर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके घर से नहीं कोई खाली गया। भगवान के द्वार से कोई खाली नहीं गया है। इसलिए उनके आगे तू झोली फैला के तो दे। प्रभु खिंचे हुए और प्रभु बंधे हुए, और प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। तारे सितारे निगाहे तो दे, तारे सितारे दिखाते तो दे, हम उनका तो दिल पे लिखा के तो दे, उनका तो दिल पे दिखाते तो दे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो कहते हैं नाम उनका तो दिल पे लिखा के तो दे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आए। और वास्तव में बात तो सही है, भगवान इंतजार करते रहते हैं कि कोई आए और मैं उसे कुछ दूं, लेकिन जब कोई जाता ही नहीं। और लोग जाते हैं मंदिरों में, हमने देखा प्रपंच करने जाते हैं, घर में भी प्रपंच और घर के बाहर भी प्रपंच। अरे भाई कम से कम भगवान की कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, वहां तो प्रपंच मत करो, वहां पर जाकर प्रभु का नाम लेना चाहिए। बोलो हरे हरे कृष्णा। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के अंग हुए हैं, अंग का जो पुत्र है बेन हुआ है। बेन जब राजा बना तो उसने नियम लागू कर दिया कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई हवन नहीं होगा। सारे महात्मा समझाने आए महाराज ऐसा मत करो। जब नहीं माना तो महात्मा ने हुंकार भरी और बेन गिरा, मर गया। अब क्या करें? तो बेन के शरीर को मंथन किया है, और जब मंथन करा है तो पहले निषाद प्रकट हुआ, उसे दक्षिण दिशा में भेज दिया हमने। दोबारा जब मंथन किया है तो पृथु महाराज प्रकट हुए हैं, जिन पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन करा, इसलिए उनका नाम पड़ा पृथु। और पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया, इसलिए इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा है। पृथु महाराज भगवान कितने भक्त हैं, उन्होंने भगवान की पूजा करी, तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए।
भगवान ने कहा हे पृथु वर मांगो। बोले प्रभु मुझे 1000 कान दे दो। कितने? भगवान बोले इतने कान का करोगे क्या? बोले भगवान मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ, भंडूरे वालों की तरह नहीं, कथा में बैठ के भी बात करूंगा घर की। बोलो राधे राधे। क्योंकि कई बार होता है लोग कथा सुनने आए और कथा तो हुई नहीं, साथ में अपनी व्यथा भी कर लेते हैं। बोले अपनी भी 2-4 दुखड़े बताए तुम आज, पत्नी कल को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, उन्हीं 2 कानों में 1000 कानों की क्षमता आई और महाराज कथा सुनने लगे हैं। प्राचीन बरुई हुए हैं जो यज्ञ करते थे, जानवरों की बलि देते थे। नारद जी ये समझाए, बोले महाराज हमारे यहाँ यज्ञ में सात्विक बलि दी जाती है, तामसिक बलि नहीं। बोले महाराज हमने प्रमाण देखे। बोले जो प्रमाण दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं, वो हिंसा निवृत्ति पूर्वक है, हिंसा करने के लिए नहीं है। जैसे कंटकेन कंटको धारम, जैसे किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे से निकाला जाता है। किसी के पैर में यदि कांटा चुभ जाए तो सुई हो या कांटा हो उससे निकाला जाता है कांटा। ऐसे ही अगर कहीं प्रमाण दिया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वध करो। बोले महाराज सुनो, जैसे एक बार की बात है कि एक विद्यालय में एक विद्यार्थी भर्ती हुआ, तो जो विद्यार्थी था बीड़ी पीता था। क्या करता था? हो पीवे। बात मास्टर जी तक पहुंची। जब बात गुरु जी तक पहुंची तो गुरु जी ने बोला इधर आ, क्यों रे बीड़ी को पीता है? अरे विद्यालय में पहले ही बोर्ड लगा हुआ है धूम्रपान निषेध है। उसने कहा गुरु जी अगर मैंने बीड़ी नहीं पी तो मैं मर जाऊंगा, मेरी आदत हो रही है। अब गुरु जी बड़े परेशान, अगर इसे बीड़ी को मना करूं तो ये मर जाएगा। तो महाराज ने गुरु जी ने सोचा इसको एक तरीका बताता हूँ। तो गुरु जी ने सोचा कि इसे थोड़े थोड़े करके छुड़ाऊंगा। तो गुरु जी ने कहा सुन मेरी बात है, सुन तू रविवार को बीड़ी पी लिया कर बस, हफ्ते में 1 बार। गुरु जी ने सोचा पहले 1 बार कहूंगा, फिर इससे 15 दिन, फिर महीने में, फिर इससे बंद करवा दूं। ऐसे छुड़ा जाता नशा? ऐसे नहीं छुड़ा जाता। कई लोग कह रहे महाराज हमने तो करा ही नहीं, पता ही नहीं कैसे होता है। हम भी तुम्हारी तरह हैं। बोलो राधे राधे। तो गुरु जी ने कहा सुन केवल रविवार बीड़ी पीना और उसके बाद नहीं। उसने कहा ठीक है गुरु जी। रविवार को क्या हुआ, गुरु जी चले गए बाजार। अब इसने कुर्सी लगा ली विद्यालय के बीचों बीच और बीड़ी पीने लगा। सब विद्यार्थी अरे तू क्या कर रहा है? अरे बीड़ी पी रहा है, इतनी बीड़ी पी रहा है, गुरुजी ने तुझे मना नहीं करा? उसने कहा गुरुजी क्यों मना करेंगे? गुरुजी ने खुद कहा है कि रविवार को बीड़ी पिया कर, बहुत फायदा होता है, इससे बुद्धि तेज होती है। बोले क्या बात करता है? बोले तेरे सिर कसम, गुरुजी ने खुद कहा है। गुरुजी कसम? अब बताओ गुरुजी ने उसे क्या समझाया था ताकि वो बीड़ी छोड़ दे, और उसने क्या करा? उसने कहना शुरू कर दिया कि रविवार को बीड़ी पीना फायदेमंद होता है। इसलिए रविवार को प्रमाण बता दिया आपको। धीरे धीरे सभी विद्यार्थी बीड़ी पीने लगे और पूरा विद्यालय बीड़ीबाज हो गया। शास्त्रों में बात कहीं कुछ और जाती है, लोग समझा कुछ और देते हैं। इसलिए शास्त्र जब किसी अल्पज्ञ व्यक्ति के सामने जाते तो डरते हैं। अल्पज्ञ मतलब जिसे ज्ञान न हो। चलो एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन होने वाला हो और जा करके ऑपरेशन थिएटर में जाए और डॉक्टर कैंची धर दे, आला धर दे और हाथ जोड़े, बोले भैया आज मैं पहली बार ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ कर दियो। तो बताओ जो व्यक्ति ऑपरेशन कराने गया उस पर क्या बीतेगी? तो कहेगा अरे मूर्ख आदमी, तुझे मैं ही मिला प्रैक्टिस करने को। तो शास्त्र कांपते हैं, इसलिए अल्पज्ञ व्यक्ति शास्त्र को समझा भी नहीं पाते। बोलो राधे राधे। महाराज ने पुरंजन उपाख्यान सुना करके समझाया है। आगे कथा आती है। इनके जो दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत ऐसे हैं कि जो भगवान के इतने भक्त हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रियव्रत ने सोचा
कि जब रात्रि होती है तो क्या होता है, लोग पाप करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घोड़े को सूर्य की विपरीत दिशा में दौड़ाया। कई दिन तक रात्रि नहीं है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया, रात का भी महत्व है, दिन का भी महत्व है, सुख का भी महत्व है और दुख का भी महत्व है। अगर आपको सुख ही सुख मिले, दुख ना मिले तो आपको क्या पता। बोलो राधे राधे। अरे सीधी सी बात है, आप जीवन भर मीठा खाते रहो और नमकीन ना खाओ तो मीठे का आनंद आएगा? बोलो, कभी नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं दुख भी आना जरूरी है और सुख भी आना जरूरी है। जब समझाया है तो प्रियव्रत महाराज समझे हैं और उन्होंने पृथ्वी के 7 द्वीप बनाए हैं, 7 द्वीपों की रचना करी है। और इनका महाराज का बड़ा अद्भुत चरित्र आता है। आगे एक ऋषभ देव राजा हुए हैं। ऋषभ देव राजा के पुत्र भरत हुए हैं। बोलो राधे राधे। और जो महाराज भरत हुए हैं, ऋषभ नंदन जो भरत हैं, इन्होंने अपने राजपाट का त्याग किया और वन में चले गए तपस्या करने। एक दिन की बात है, सुबह सुबह नदी में नहा रहे थे और नहा रहे थे, एक हिरणी आई और शेर ने दहाड़ मारी, वह हिरणी जल में कूद गई और उसके गर्भ था, हिरण का बालक गिरा, जल में डूबने वाला था कि महाराज ने उसे बचाया, बाहर ले आए और बाहर ले आकर के उसकी खूब सेवा करी। इतनी सेवा करने लगे कि उनका मन हिरण के साथ लग गया। जैसे पूजा करने बैठते वैसे हिरण का बच्चा सामने आके बैठ जाता। तो महाराज कहते, ओहो, मेरे वंश का कौन है? छोड़ देते पूजा पाठ, हिरण के साथ खेलने लगते। एक दिन क्या हुआ, वह हिरणों का बच्चा हिरणों के झुंड के साथ भाग गया और महाराज आए और हिरण को जब नहीं पाया है तो रो रो करके प्राण को त्याग दिया। और जब मरे हैं तो दूसरे जन्म में हिरण हो गए। सोचो, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृगा के संग से भरी मृगा की दे, तुलसी उनकी क्या गति, जो घर घर करत सने। एक मृग का संग रखने के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। उनकी क्या गति है, जो घर घर स्नेह, लोगों से प्रीति लगा के बैठे। तो महाराज को ज्ञान था, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ये मृग का शरीर छुड़ाओ। जब शरीर छूटा है, दोबारा भी जन्म लिए, तिनका नाम दोबारा भरत पड़ा। जब नाम दोबारा भरत पड़ा है, इस बार जब पिताजी इनके पढ़ाते, बेटा पढ़ो का से कबूतर, तो नहीं पढ़ते। क्यों? अगर हमने कबूतर कह दिया, मर गए, दोबारा कबूतर बनेंगे, पढ़ते नहीं। पिता ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। बोलो राधे राधे। एक दिन की बात है, इनकी भाभीियों ने कहा कि जाओ किसी न काम के काज के दुश्मन अनाज की जाओ खेत में, पक्षी आ रहे उन्हें भगाओ। तो महाराज जब खेत में है तो क्या देखते हैं, हरी भरी खेती, आहा, ऐसी खेती हरी हरी। पहली बार खेत में गए थे, बोले देखो ये खेत हमने नहीं बनाए, ये पेड़ पौधे मानव ने नहीं बनाए, ये तो भगवान ने बनाया है। और जो चिड़िया है ये हमने नहीं बनाए, भगवान ने बनाया है। कहने लगे जब खेत भगवान ने बनाए, पेड़ पौधे भगवान ने, चिड़िया भगवान ने, तो हम कौन होते हैं भगाने वाले? बोलो राधे राधे। और बुलाने लगे, आओ आओ कि हरि को चिड़ैया, हरि को खेत, और चिड़ियों भर भर पे। आओ आओ चिड़ियों आओ, ये मेरे प्रभु का खेत है। हरि को चिड़ैया, हरि को खेत, और चिड़ियों भर भर। आओ आओ। अब जब पड़ोसी ने देखा ये अच्छा रखवाला आया, दौड़ घर गए और बोले तेरा जो देवर है, जो तेरा भाई है, वो क्या कर रहा है, चिड़ियों को बुला बुला के खेत में दाने चुगा रहा है। इतना सुन के भाभी ने बड़े बड़े डंडे लिए और पहुंच गई। रुक जा, तुझे बताती हूँ, और मार के डंडे से घर से बाहर भाग गए यहाँ से। अब ऋषभ नंदन में भरत जी हैं, जड़ भरत जी प्रसन्न हो गए, बोले चलो अच्छा हुआ, आज से घर गृहस्थी छूटी, अपने भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम ले रहे थे, रास्ते में राजा रहुगण आए। राजा रहुगण को ज्ञान दिया है, और राजा रहुगण को जब ज्ञान दिया तो राजा रहुगण जगन्नाथ की यात्रा पे जा रहे थे, वापस आ गए।
और उन्होंने घर में ही भगवान की उपासना करी। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान का नाम लिया तर गए। तो उस प्रसंग में अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं। कहते हैं जो अजामिल है ये ब्राह्मण था, लेकिन इसने दुराचार किया, ये वेश्यागामी हुआ है, इसने एक वेश्या से विवाह किया, तो गांव वालों ने इसे गांव से बाहर कर दिया। बोलो राधे राधे। जब गांव वालों ने बाहर कर दिया तो अपना गांव के बाहर रहने लगा। एक दिन की बात है कि बहुत से संत लोग आए और संतों ने देखा कि रात हो गई, तो बोले भैया अगर किसी महात्मा का घर हो तो बता दो, मैं उसके यहाँ रुक जाऊंगा। तो गांव के लड़के थे, मजाक करे, बोले महाराज हमारे गांव में तो एक ही महात्मा है। कौन? बोले अजामिल। अजामिल के पास पहुंचे हैं और संतों ने सारी रात कीर्तन करा है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाइए सारी रात सत्रों में कीर्तन करा है। सुबह हुई, अजामिल सारी रात बैठकर रोता रहा। महात्माओं ने क्या हुआ, रोते क्यों? बोले महाराज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा पाप जिस पाप का कोई दंड नहीं है, और दंड है तो महाराज मेरे करोड़ों जन्म बीत जाएंगे फिर भी मैं उस दंड से पूर्ण नहीं हूँ। बोलो राधे राधे। तो संतों ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा महाराज 9। कितने? और 10वें की तैयारी है। तो 9 बच्चों का नाम क्या है? उसने नाम गिनाए दिए, ऐसे ऐसे नाम जो लोग अपने कुत्तों का नाम रखते हैं। बोलो राधे राधे। तो महाराज ने कहा तुम सारी बात छोड़ो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस बार भी तुम्हारे बेटा ही होगा, और तुम्हारे जो बच्चा होगा उसका नाम तुम रखना नारायण। क्या रखना? नारायण। महाराज लोग आशीर्वाद दे के चले गए। समय बीता, इसके बालक हुआ, पुत्र का नाम से नारायण रखा। अब तो दिन रात बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ, बेटा नारायण जाओ खेल लो। समय बीता, जब मरने वाला हुआ तो यमराज के भयानक दूत आए, बड़े बड़े बाल, खड़े खड़े। बोलो राधे राधे। देखो यमराज के दूत तो क्या पहचान है, मैंने पुराणों में पढ़ा है। जो यम के दूत होते हैं उनके बाल खड़े होते हैं ऊपर की तरफ, हम सबके बाल नीचे की तरफ हैं। यम के दूत के बाल ऊपर तरफ खड़े होते हैं और उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, काले भुजंग बिल्कुल। उन जब यम के दूतों को देखा डरा और चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। यहाँ का नारायण नहीं दौड़ा, लेकिन वहां का नारायण दौड़ पड़ा और भगवान ने दौड़ करके अजामिल की रक्षा करी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब श्री राजा परीक्षित कहते हैं महाराज आप कहते हो भगवान समदर्शी हैं, और एक तरफ मैं देखता हूँ कि भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों को मारते रहते हैं, जरा दिखाओ तो भगवान समदर्शी कहते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ प्रहलाद चरित्र सुनाते हैं। अब लोग आप जरा सावधान होके प्रहलाद जी का चरित्र सुनो। बोलो राधे राधे। कहते हैं जब से हिरण्याक्ष को मारा है प्रभु श्री विष्णु ने, तब से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन हो गया। इसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी है, और जब ब्रह्मा जी की तपस्या करी है तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले वर्मा को, इसने कहा महाराज अमर कर दो। बोले ये नहीं मिलने वाला, कुछ और मांगो।
उसने कहा कि चलो ठीक है वर दो कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, न धरती पर न धरती के ऊपर, न धरती मरूं ना आसमान मरूं, न सुबह में मरूं ना शाम में मरूं, न मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी बाबा बोले बस कर भैया, तेरे जैसे मांगने वाला पहली बार देखा। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन कोई बात नहीं, तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी, इसलिए मैंने तुझे सारे वरदान दिए। अब तो ये प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के आया और इसने घोषणा कर दी कि आज से सबसे बड़ा भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा होगी और किसी की पूजा नहीं होगी। और जनता बेचारी क्या करे, लेकिन भगवान भी कमाल के, जो भगवान से दुश्मनी करता है भगवान उसकी घर में छेद कर देते हैं, उसकी ही नींव कमजोर कर देंगे। तो इसके 4 बेटे हुए, अहलाद, अनुराग, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी भगवान के बचपन के ही बड़े प्रेमी हैं, श्री हरि का जाप करते हैं। एक दिन की बात है, प्रहलाद जब बड़े होने लगे तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अपने बेटे को पढ़ने भेज दूं। तो पढ़ने भेजा है, कहाँ पर? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में। जब पढ़ने गए तो गुरुजी ने वही असुर नीति सिखावे, इनकी समझ में ना आवे। एक दिन की बात है कि गुरुजी जो संडामृत हैं, शुक्राचार्य के पुत्र, वो ले आए और जब गुरुजी से मिलवाया है, गुरुजी जब लेकर गए तो इनकी जो माता कयाधु ने खूब सुंदर श्रृंगार किया और बोले बेटा जाओ अपने पिता की गोदी में बैठ जाओ। प्रहलाद जी सुंदर से बालक ठुमक ठुमक करके आए और हिरण्यकश्यप भले ही राक्षस है लेकिन अपने बेटे को सबसे प्रेम होता है। सबसे छोटे बालक को उठा कर गोद में बिठा लिया और बोले बेटा सही से बता, तूने स्कूल में क्या पढ़ा? बोले सच बताऊं पिताजी? हाँ हाँ। वाह बेटा सुना, क्या पढ़ा तूने? प्रहलाद जी कहने लगे सुनो पिताजी। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुदघ्न धियाम सदगृहां हृत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रये। हे पिताजी, ये संसार अंधकूप है, जो एक बारी संसार में गिर जाता है पिताजी निकल नहीं पाता है। इसलिए जीव को संसार को छोड़ करके वन में चले जाना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्या करना चाहिए बताओ? भगवान की भक्ति करना चाहिए। इतना जब सुना क्रोधित हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला। क्यों? मेरा बालक, इसे क्या पता? अरे इसे जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ा रहा है। तुरंत तलवार निकाली और संडामृत के गले पर रख दिया। अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काते हो, आज तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। संडामृत बोले महाराज गंगा जी कसम उठवा लो, बापू कसम खिला लो, माँ की कसम खिला लो, महाराज हम सही कह रहे हैं, हमने इसे कुछ नहीं पढ़ाया, महाराज तो पढ़ाया है। बोलो राधे राधे। बोले पढ़ाया? बोले हाँ महाराज हमने इसे कुछ नहीं पढ़ाया। अरे महाराज हमारा तो सरकारी विद्यालय है, हम तो गा से गणेश पढ़ा रहे थे, आपने कहा गा से गणेश हटाओ, सांप्रदायिकता फैलती है। पूरे स्कूल का भगवाकरण करके रखा है तुम लोगों ने, बंद करो इसे और गा से गधा पढ़ाओ। महाराज अपने तो सरकारी मास्टर गा से गधा पढ़ाने लगे। बोलो राधे राधे। महाराज आप जैसा कहते हैं हम तो वैसा ही करते हैं। कोई बात नहीं महाराज, हम इसे ठीक करेंगे। ले गए और कुछ दिन बाद पढ़ाया, फिर लेकर गए। इस बार फिर माता ने तैयार किया और पिता की जब गोद में गए बैठे हैं और जैसे ही बैठे वैसे पिता ने कहा बेटा अब बताओ तुमने क्या पढ़ा, सही से बताना। तो प्रहलाद जी कहते पिताजी अब मैंने 9 पाठ याद कर लिए। कितने पाठ? 9। कुछ लोग हैं वो इधर उधर देख रहे, कितने पाठ याद किए? 9 पाठ। बोलते रहा करो, क्योंकि कई बार होता है हम कथा करते रहे
अब तुम्हारा ध्यान कहीं और भाग जाए। फिर बाद में होता है महाराज जी ने वो सुनाया था, याद नहीं आया क्या सुनाया था। क्योंकि प्रवचन सभा में सुनने वाला और साइकिल से गिरने वाले कभी सही नहीं बोलते। जैसे कोई प्रवचन में सो जावे, उसे उठो, ए उठ जरा, क्या बोला? कुछ नहीं, मैं तो ध्यान से सुन रहा था। अच्छा, और कोई साइकिल से गिर जाए, उसे को भैया चोट तो नहीं लगी? बोला नहीं नहीं, अपनी तो उतरने की स्टाइल ही कुछ ऐसी है। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद जी को कहा कि बेटा तूने कितने पाठ सीखे? बोले पिताजी मैंने 9 पाठ सीखे। वाह बेटा सुनाओ। और प्रहलाद जी सुनाने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदन। प्रहलाद जी ने 9 भक्ति सुना दी कि सबसे पहले भगवान की कथा को सुनना चाहिए, फिर कीर्तन करना चाहिए और उन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए, सुबह सुबह उठ के उनका अर्चना करना चाहिए। इस प्रकार जीव भगवान का दास बन जाता। अब तो गुस्सा आया, उठा के अपने बच्चे को पटक दिया। बोला मूर्ख, ये मेरा बालक होकर भी उस विष्णु की सेवा करता है। उठा के फेंक दिया। सन्ना मृग दौड़े, बोले महाराज ये बालक है, सुधर जाएगा, इसे क्या मारना। और लेकर गए स्कूल में, बोले महाराज हम पढ़ाएंगे। एक दिन की बात है कि गुरुजी कहीं गए थे, अब प्रहलाद जी को मौका मिल गया। प्रहलाद जी ने सभी विद्यार्थियों को बोला यहाँ आओ, तुम लोग बहुत दिन खेल खेलिए, आओ मेरे साथ खेल खेलो। बोले कौन सा खेल? बोले लुका छिपी का खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? बोले भी कोई खेल है। तो बोले बताओ कितना पुराना है? बच्चे बोले ये तो हमें नहीं पता, लुका छिपी का खेल पुराना है, लेकिन इतना पता है कि खेल बड़ा अच्छा है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं ये खेल भगवान हमारे साथ खेलता है, इसलिए इस खेल से जिसे बचना है गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। विद्यार्थी लोग कीर्तन कर रहे हैं। देखो जो प्रहलाद जी की तरफ है वही कीर्तन करेंगे, और जो हिरण्यकश्यप की तरफ है बिल्कुल मत करना कीर्तन। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन हो रहा था, इतने में हिरण्यकश्यप आ गया। जैसे हिरण्यकश्यप आया, सारे बालक जो ऐसे करे तो ऐसे रह गए, जिन्होंने ऐसे करा तो ऐसे रह गए, और इशारा कर रहे थे। लेकिन प्रहलाद जी भगवान की मस्ती मत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हिरण्यकश्यप दहाड़ा, सारे बालक भाग गए। प्रहलाद जी बुलाया, जल में डुबाया, होलिका में जलाया, सांपों से कटवाया, पहाड़ों से गिराया, और जब नहीं कुछ कर पाया तो फिर घबराया। अल्लाह के पूछा, तू सही बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कैसी बात करते हैं? अरे यह कहिए कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरा प्रभु तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कंकड़ कंकड़ में शंकर है और शंकर शंकर में कंकड़ है, हर जगह मेरा प्रभु है। बोले तो बता तेरा भगवान इस खंभे में है? बोले हाँ है। और जैसे उस खंभे में प्रहार किया वैसे ही भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान ने तुरंत पकड़ा है और हिरण्यकश्यप को लेकर के टहनी पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोला महाराज तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने वर मांगा है। क्या वरदान मांगा है? बोले मैंने वर मांगा है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा पता इस समय कौन सी बेला है? उसने कहा प्रभु समझ में नहीं आता तो गोधली बेला है, ना दिन है ना रात है। लेकिन एक वरदान और है। क्या? मैंने वर मांगा था ना मैं घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं। तो भगवान ने कहा बता तू कहाँ है? बोला प्रभु ना मैं घर में हूं ना घर के बाहर, मैं तो देहली पर बैठा हूँ। बोले एक वरदान और है। क्या है? बोले प्रभु मैंने वर मांगा था कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। तो भगवान ने कहा बता मैं कौन हूँ? बोले प्रभु कुछ नहीं समझ में आता है, आप मनुष्य हो कि जानवर हो। प्रभु एक बार और है। क्या? बोले मैंने वरदान मांगा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने नाखून दिखाए। बोले देख ये क्या है? बोले प्रभु ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तुरंत भगवान ने उसकी छाती को फाड़ दिया। बोले शरणिकंदन भगवान की। तुरंत वध कर दिया। अब भगवान क्रोधित हुए, देवताओं ने मनाया, प्रभु नहीं माने तो प्रहलाद ने मनाया, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी पर भगवान इतने प्रसन्न हुए, वर दे दिया कि हे प्रहलाद जाओ, मैं तुम्हारी पीढ़ी में 21 पीढ़ी तक के लोगों का वध नहीं करूंगा। भगवान बड़े दयालु हैं, चाहे राक्षस हो चाहे देव हो, सब पर भगवान दया करते हैं। अष्टम स्कंद में कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। एक गज है, इसे अपने परिवार पर बड़ा अहंकार था। एक दिन की बात है, एक गया स्नान करने, सरोवर में उमड़ उमड़ के स्नान कर रहा था। इतने में ग्राह आया और ग्राह ने इसके पैर पकड़ लिए। बहुत जोर लगाया, नहीं निकल पाया तो हथिनियों को बुलाया। हथिनियों ने सूंड में सूंड फंसाया और खींचा, नहीं निकला तो हथिनियों कहा कि आप तो जा ही रहे हो, बच्चों को कौन देखेगा? छोड़ दिया। बच्चों को बुलाया, इसके बच्चे आए और सूंड में सूंड लपेटा, खींचा, जब नहीं निकला तो बच्चे बोले पिताजी आप तो जा रहे हो, माँ किसके सहारे जिएगी? जब इसने देख लिया कि पूरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया तो एक कमल का पुष्प आ रहा था, उस कमल का पुष्प उठाया और भगवान की तरफ देखा और बुलाया, हे गोविंद ओम नमो भगवते तस्मै अत एत चिदात्मकम् पुरुषायादि विदाय परेशायादि विधिमहि। भगवान को बुलाया, भगवान दौड़ पड़े और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का वध किया और गज को उबार लिया। इसलिए कहते हैं जब विपत्ति आपत्ति आए तो हमें भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। रोज झगड़ा होता, देवताओं और असुरों में रोज लड़ाई होती। सारे देवता परेशान हुए, भगवान की शरण में गए, बोले प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि अब जो है जब हमारी राक्षसों से लड़ाई हो तो हम उनसे हारे ना। भगवान ने कहा काम करो, समुद्र मंथन करो, और जब समुद्र मंथन करोगे तो उसमें अमृत निकलेगा। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? और अमृत पान करा दूंगा, और अमृत पान करने पर तुम सब अमर हो जाओगे। तो देवताओं से कितना लड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बोलो राधे राधे।